बोल 51,000, 21,000, 11,000, 3,000, 6,000। अबे हौले मुर्शद लेने का नाम नहीं रे, देने का नाम है। हजरत सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर, रिवायात में आता है, कुल्लियात साबरी किताब है, उसको आप उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को जितना जलाल अता किया, फिर उतना ही जलाल अल्लाह ने अपने सिर्फ 2 बंदों को अता किया, सिर्फ 2 बंदों को। एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, दूसरे का नाम साबिर पिया कलियरी है, शेख अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी। मेरे प्यारे भाइयों, हम बुजुर्गों का मुकाम नहीं समझे, औलिया अल्लाह की शान हमको नहीं मालूम। हम जिसको चाहे उसको हौले को पकड़ ले रही, उसके पीछे पीछे फिर रही, उन्हें जो है दीवाने बातें कर रहा है, ऐसे हाथ उठा रहा है, छूक बोल रहा, निकाल रहा, फूल दे रहा उसको, हो बहुत बड़े वली है, अजमेर में वली ज़ाहिर हुए, फूल निकाल। अबे हौले वलियाँ फूल वाला नहीं निकालते, दीवाने दीवाने बातें कर रहा, दीवाने हौले हौले करामाता मुर्शदों के बारे में चुपके फेंकम फाकियाँ फेंकते रहते। एक साहब ऐसे, हमारे हजरत ऐसे जाए जैसे वली है ऐसे वली है, ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, हजरत की आंख में कंकर चले गया, बेचैनी में हजरत बड़े परेशान थे, घर को गए, आंख निकाले, कंकर साफ करके लगा लिए गए। अरे मैं बोला तेरे हजरत मिस्टर बीन के भाई थे होंगे, बोला मैं दीवाने पन्ने के बात है ये क्या, अरे करामत है रे चिचोरे, कंकर गया। अजीब व गरीब तमाशे के बातें करते रहते भाई लोग, हाँ अजीब व गरीब दीवाने बातें। और बाज मुर्शदा तो क्या करे, अपने आप को बता दिए, मुरीदों को बोल दिए तुम नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना देख लूंगा। ये कौन सा मुर्शद है रे भैया, तो शैतान है, ये मुर्शद होता है, शैतान है ये, शैतान। मुरीद को नमाज मत पढ़ो मैं देख लेता हूँ बोलने वाला शैतान है, उन्हें मुर्शद नहीं हो सकता, उन्हें नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मुर्शद नहीं होता मेरे भाई, उन्हें इसको मुर्शद बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अहले सुन्नत की इन्हें धच्चियाँ उड़ा दे रहा, ये नहीं अहले सुन्नत को ख़त्म करने का प्लान करा, ये वहाबियों का एजेंट है जो अहले सुन्नत की सफ़ों में घुस गया, जो बोल रहा है तुम नमाज मैं देख लेता हूँ, यहाँ हूँ ना मैं। अबे हौले तू कौन रे, तू कौन सी खेत की मूली, चिचोरे, बदनाम कर रहा तू वलियों को, बुजुर्गों को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां, एक नहीं 2, जिस ज़ाते अक़दस के निकाह में दी, उस ज़ाते मुबारक का नाम हजरत सय्यदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, दामादे रसूल, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब दोज़ख का जिक्र होता, इतना रोते इतना रोते इतना रोते, असर के बाद दोज़ख का जिक्र हुआ तो इशा तक रोते हजरत उस्मान, इशा तक रोते, इशा तक। जिसको जन्नत की बसारत रसूल अल्लाह दे चुके, रसूल अल्लाह जिसके निकाह में अपनी 2 बेटियां दिए, वैसा शख्स दोज़ख का जिक्र सुन के असर तक, असर में सुने तो इशा तक रो रहे, इशा के बाद सुने तो फजर तक रो रहे, इतना रो रहे हैं दरवाजे की दहलीज से आंसू बहकर नालियों से वापस निकल रहे हैं, इतना रो रहे हैं दोज़ख का जिक्र सुनकर। और फिर उसके बाद जब खबर का जिक्र सुनते हजरत उस्मान तो न सिर्फ रोते बल्कि चीख मार के जमीन से उछलते और फिर बेहोश होकर गिर पड़ जाते। 4-4 घंटे 6-6 घंटे तक जमीन पे बेहोश पड़े रहते हजरत उस्मान, दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ खबर का जिक्र सुनकर। जब होश में आते लोग पूछते हैं उस्मान दोज़ख का जिक्र सुन के रोते, खबर का जिक्र सुन के रोते बल्कि बेहोश हो जाते। हमने देखा कि आप पर खबर का जिक्र सुनने के बाद सख्ती ज्यादा होती है तबीयत में, आप ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं, बात क्या है? हजरत उस्मान रोते रोते आवाज देते, जवाब देते कि अगर दोज़ख में अजाब हो बंदा इधर से इधर हल सकता, खबर में अजाब हो तो हलने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनको जामिउल कुरान कहा गया,
जिनको रसूल अल्लाह ने जिनके निकाह में 2 बेटियां दी, वैसी जात दोज़ख और खबर के खौफ से रो रही है। और हम यहाँ मुरीदों को खुशखबरी सुना रहे हैं, बेटा तू नमाज नहीं पढ़ता, नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा। इन्हें पीर नहीं है, शैतान है। इन्हें कौन है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, शैतान है। इन्हें अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश बना के अहले सुन्नत में घुस गया। इन्हें कितनी भी बड़ी शेरवानी पहनने दो, कितना भी बड़ा शमला पहनने दो, कितनी भी बड़ी दाढ़ी छोड़ने दो, शैतानी छे उन्हें। शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा, अल्लाह वालों का तरीक़ा छोड़ दे रहा। छोड़ रहा तो छोड़ रहा बेटा, अभी खतरनाक क्या कर रहा, दूसरों को तालीम दे रहा। नहीं मैं हूं ना, देख ले तो। हाँ तू कौन रे छिचोरे? सरकार सैयदुना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलूँ बस कर दूँ? तुम लोगों को देख के नहीं, वो लेडीज़ को देख के बोल रहा हूँ, बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं उन लोग, क्योंकि उन लोगों के मुर्शदा जो है पूरे लटा वाले। हाँ आजकल के मुर्शदा तो और ख़तरनाक है। क्या कर रहे हैं मालूम? मुरीदों के घर को जा रहे हैं, पैरा लंबे करके बढ़े आ रहे हैं, मुरीदा को बोल रहे अम्मा ज़रा दबा दे। मुरीद भी दोज़ख में, मुर्शद भी दोज़ख में। अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं ये चिचोरे लोग। आपको मालूम है, एक अच्छी बात सुनाता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक लड़का पढ़ने को आया, बहुत बड़े आलिम थे जुनैद बगदादी। लड़का आया, लड़का बोले तो मालूम ना नहीं क्या है कि घूर के देखने तो टेंशन हो रहा मेरे को। लड़का पढ़ने को आया, वो लड़का गोरा हसीन जमील था, तो हजरत जुनैद बगदादी उससे पर्दा करके पढ़ाए उसको। पर्दा खींच दिया दोनों के बीच में, उस्ताद और शागिर्द, उस्ताद भी मर्द शागिर्द भी मर्द, दोनों के बीच में पर्दा खींच दिए। खींच के बच्चे को पर्दे के पीछे बिठा के पढ़ाए। तो लोगों ने पूछा क्या शरीयत में मर्दों से भी पर्दा है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ये लड़का इतना हसीन जमील है, कहीं इसका हुस्नो जमाल लेकर शैतान मुझ पर अपने पैंतरे ना आजमाने लगे, इसलिए मैं एहतियातन इससे भी पर्दा कर रहा हूं। बोले अल्लाहु अकबर। ये है मेरे आका के दीन की शरीयत और शरीयत की पाबंदी करने वाले लोग। क्या है मेरे भाई, हम कौन, हम लोग क्या मामूली लोग समझ रहे हैं आप? अहले सुन्नत के जैसा खुदा की कसम अल्लाह दुनिया में किसी को पैदा नहीं करा। हम वो लोग हैं, हम लोग बिल्कुल चिल्लर हरकता कर रहे हैं, औरतों से पैना दबा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं। और ये ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा चल रहा है, शहरों में फिर भी थोड़ा पब्लिक को अक्ल है, थोड़ा डरे हुए लोग। हाँ शहरों में, यहाँ गांव में बहुत चल रहा। मुर्शद आ रहे हैं, 3 दिन तक मुरीदा करें, मुरीदों के घर में सो जा रहे हैं, 3 दिन के बाद जा रहे हैं, जेवा भर लेके जा रहे हैं पूरे, चुपके तो भी डरा रहे मुरीदों को। बोलते 51,000, 21,000, 11,000, 3,000, 6,000। अबे हौले, मुर्शद लेने का नाम नहीं रे, देने का नाम है। मुर्शद किसका नाम है बोलो, जोर से बोलो जी। हाँ, तुम लोग मुर्शद होंगे, चुप बैठो तुम। हाँ तुम बहुत आवाज़ निकाल रहे, तुम ही बड़े बड़े लिफाफे देते, मालूम मेरे को। तुम लोग मुरीद बने तो शर्त रखो, हजरत महीने को महीना कुछ तो भी देना, तो मैं मुरीद होता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। मुर्शद बोलेगा पागल होगा क्या भाई, मेरे घर में नहीं है, मैं तो क्या दूं? कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, दुआ तो दियो जी कम से कम। सुभान अल्लाह। मुर्शद हाथ उठा दिया तो मुरीद की नैया पार हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अब ये सूफी साहब के उर्स में इतने लोग कई को जमा हुए। सूफी साहब लेने वाले थे, सूफी साहब दुआ देने वाले थे। आज भी लोग तड़प तड़प के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, औरतें मर्दवे, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े सब आ रहे हैं। आज आरिफ बाबा साहब को सब लोग इतना चाह रहे हैं, जान रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इनके बाबा की वजह से, इनके बाप दादा की वजह से इनसे मोहब्बत है, इनका एहतराम हो रहा है। इनकी दावत पर आज इतने लोग लब्बैक कह रहे हैं। नक्शबंदी साहब हैदराबाद से भाग के आ रहे हैं, मेरे को पूछे क्या हुआ मौलाना, कहाँ जा रहे हैं? आरिफ बाबा का नहीं, अरे वो भाई कुछ, अरे वाला सूफी साहब के बेटे हैं मियाँ। हालांकि हम सूफी साहब को देखे नहीं, करे नहीं, मगर इनके कारनामे सुन के इनसे मोहब्बत हो गई हमारे को।
क्योंकि ये लोग दुनिया से लेने वाले नहीं थे, दुनिया को देने वाले थे। ऐसा दिए हर घर में हाफिज कुरान नजर आ रहा है, हर घर में नबी का दीन की खिदमत करने वाला नजर आ रहा है, हर घर में अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नजर आ रहा है। ऐसा दिए दुनिया को कि दुनिया वालों के दिलों में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत दाखिल कर दी, दुनिया वालों के दिल में मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत दाखिल कर दी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। एक साहब पेपर में ऐड डाले, शर्तिया इलाज, बच्ची की शादी नहीं हुई तो पैसे वापिस। तू कौन रे कराने वाला? तू खुदा है? नहीं, कैसा करता रे तू शर्तिया इलाज? गौसे पाक जैसी जात कहती थी हम दुआ कर देंगे अल्लाह फजल कर देगा। गौसे पाक भी नहीं बोले मैं करा देता हूं, नहीं बोले, अगरचे के वो कराने के मौकफ में थे। वो जो कहते थे वो हो जाता था, वो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, वो ठोकर मार दे तो खबरों से लोग उठ के बैठ जाते थे। फिर भी उसके बावजूद वो यही कहते थे हम दुआ कर देंगे अल्लाह फजल कर देंगे। यहाँ पट्ठा अखबार में डाल रहा, वो भी 3000 रुपए दे के शर्तिया इलाज का दे। ओफो डार्लिंग, इतने खतरनाक है तुम। हाँ, इतने खतरनाक है तुम, शर्तिया इलाज करते। कैसा करते जी शर्तिया इलाज?